हरे कृष्णा। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो योगिनी एकादशी कब पड़ी है? ये पड़ रही है आषाढ़ में, कृष्ण पक्ष में। तो चलिए इसकी कथा स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सभी को फिर से एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो धर्मराज बोले, हे जनार्दन, आपने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनाई। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो हमें बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह मुक्ति और हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे एक पुराण की कही हुई कथा को कहता हूँ, तो आप उसे ध्यान से सुने। अलकपुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक हेममाली से पुष्प लाया करता है। हेममाली से उसकी विशालसी नामक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से फूल ले गया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक ना गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते दोपहर हो गई, तो उसे क्रोध से उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ। अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया? जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया, तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। वह राजा के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसे देख राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उसके होंठ फड़कने लगे। उसने कहा, हे पापी, हे महानीच, कामनी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव शक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की सुध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया और चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में आ पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत व्रत और तपस्या में लीन थे और दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका आश्रय ब्रह्मा की सभा के समान शोभ्यमान हो रहा था। उसको देखकर हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया है और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला कि हे मुनि, मैं यक्ष राज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और मैं दोपहर तक फूल लेकर ना पहुंचा। तब राजा ने मुझे श्राप दे दिया और अब मैं अपनी स्त्री का वियोग भोग रहा हूँ और मृत्युलोक में जाकर मैं कोढ़ी बन गया हूँ और दुख भोग रहा हूँ। इसीलिए मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर ऋषि बोले, हे भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरा उद्धार के लिए एक व्रत बतलाऊंगा। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचन सुनकर उसने योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वो फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्र ब्राह्मणों को भोजन के कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को
योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी 22 तारीख को पड़ रही है, तो द्वादशी के दिन। तो आप सभी को फिर से योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों को नित्य प्रति महामंत्र का हमेशा जप करना चाहिए और निष्ठापूर्वक करना चाहिए और संख्यापूर्वक करना चाहिए। हरे कृष्णा।